नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कर्क राशि, कर्क लग्न दोनों के लिए बड़ा विचित्र सा समय आ रहा है। आने वाला सप्ताह कुछ ऐसे सूक्ष्म परिवर्तन लेके आ रहा है जिसको देखने के लिए थोड़ी सी बारीक नजर चाहिए, बारीक ज्योतिष की नजर चाहिए। मैं ये तो नहीं कहता कि मुझे बहुत सारा ज्योतिष आता है, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, लेकिन फिर भी इन तरह की चीज़ों पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है आज का सप्ताह का राशिफल। 29 जून से लेकर के 5 जुलाई के बीच में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं और ये नक्षत्रों में परिवर्तन ज़्यादा बड़े हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए आप लोगों के लिए अभी वर्तमान में त्रिग्रही योग आपकी ही राशि, आपके लग्न पे बना हुआ है। ये त्रिग्रही योग 4 जुलाई को हट जाएगा। कैसे हटेगा? शुक्र यहाँ से निकल जाएंगे और आपके द्वितीय भाव धन भाव में आ जाएंगे। ठीक है ना? ये 4 जुलाई को होगा, सप्ताह के आखिरी के 2 दिन बचेंगे। तो सप्ताह से पहले की वाली व्यवस्था के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, बड़ा ही अद्भुत मैं आपको चीज बता रहा हूं, शायद ही किसी ने इसके ऊपर ध्यान दिया हो। क्या है? शुक्र जो है ये आश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में जाएंगे 1 जुलाई को, 29, 30 और 1। ठीक है, 1 जुलाई आएगी। 1 जुलाई को जैसे ही आश्लेषा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे चौथे चरण के अंदर, वैसे ही नवमांश के अंदर यही जो शुक्र आप के लिए चौथे भाव के क्षमा कीजिएगा आपके राशि के ऊपर बैठे हैं, ये नवमांश में दिखाई देंगे। कहाँ पे? मीन राशि में। मीन राशि के अंदर शुक्र उच्च का हो जाता है। ठीक है, आप लोगों के लिए भाग्य भाव पड़ता है। तो शुक्र के आप लोगों के लिए स्पेशल मैं कहूंगा कि ब्लेसिंग मिलने वाली है। भाग्य भाव के अंदर स्पेशली शुक्र का ग्रह का कारक जो है वो सब जानते ही हैं। शुक्र किन किन चीजों को रूल करता है, क्या कुछ करता है आप लोगों के लिए। वैसे केंद्राधिपति भी हैं, यानी कि चौथे भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं। ये नवमांश के अंदर उच्च का हो रहा है स्पेशली आप लोगों के लिए 4 दिन के लिए, 1 से लेकर के और 4 जुलाई के बीच में। तो क्या प्रभाव पड़ेगा दिख ही रहा है कि देखिए, जिन जिन भावों को रूल करता है वहां से तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ही, साथ ही के अंदर आगे भी जहां पे बढ़ेगा उसका भी प्रभाव अच्छा ही पड़ेगा। अपनी खुद की पर्सनैलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको लोगों से बात करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पहली बात। दूसरा ये है कि आप अपने आप को ही बहुत ज़्यादा खुशमिजाज समझेंगे। कभी कभी ऐसी जगह पे क्या होता है कि आदमी खुद के कहते हैं ना अपने मुंह से अपनी तारीफ करना, तो वो वाली स्थिति बन जाती है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचेगा। बाकी आपके जो बॉस, आपके जो सीनियर, आपके मैनेजर हैं, जो नेटवर्किंग है आपकी, वहाँ से आपको अच्छा रिजल्ट ज़रूर से मिलेगा, अच्छा फल प्राप्त होगा। साथ ही के अंदर जिस भाव के अधिपति हैं उसका भी फल तो देंगे ही देंगे आपको। भाग्य के अंदर स्पेशली वृद्धि होने वाली है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। एक तो गुरु का अपना दृष्टि पड़ी रही है, साथ ही के अंदर नवमांश के अंदर केंद्र के अंदर बैठा हुआ अपने ही लग्न में बैठा हुआ ग्रह नवमांश में उच्च का हो जाए तो वो और भी ज्यादा शुभ फल देता है। यानी कि अच्छा समय चल रहा है, अच्छा समय अब और भी बढ़िया होने वाला है। अब चाहे कोई इसको नेगेटिवली समझे, पहली बात तो इन चीजों की तरफ हर कोई ध्यान देता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहें कि नहीं शुक्र आगे चला जाएगा, त्रिग्रही योग टूट जाएगा, बुध वक्री हो जाएगा, अलाना हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शुक्र आप लोगों के सपोर्ट में अभी भी खड़ा रहने वाला है। बुध के वक्री होने से थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर अब हम बात कर लेते हैं। क्या है कि सबसे पहले जैसे 29 जून आएगा, बुध महाराज वक्री हो जाएंगे। वक्री बुध यह भी वैसे वर्गोत्तमी चल रहे हैं। वर्गोत्तमी क्या? नवमांश में देखोगे तो आपकी ही राशि में बुध आपको मिलेंगे और ये पूरे सप्ताह रहने वाले हैं। वक्री होकर के वर्गोत्तमी हो रहे हैं, यानी कि लंबा अभी चलने वाला है। अब जैसे बुध वक्री होंगे तो वक्री बुध का क्या कारण है, क्या प्रभाव होते हैं? वक्री बुध कुछ भाषा के अंदर अनियंत्रितता दे देता है। हर जरूरी नहीं है कि गलत ही भाषा आए। कई बार ऐसा होता है कि बात करते करते आदमी हकलाने लग जाता है, एक ही बात को बार बार रिपीट करता है ना, तुतलाने लग जाता है। मतलब आप नहीं तुतलाते होंगे, छोटे बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ जिनके वक्री बुध देखा जाता है लग्न वगैरह के अंदर। तो जब या तो बच्चा क्या तुतलाता है, जल्दी जल्दी बोलता है। ठीक है, तो बुध की वक्री होने से आपकी वाणी, आपकी भाषा पे प्रभाव पड़ेगा। आप जल्दीबाजी के अंदर कुछ ऐसा बोल जाएंगे जो शोभा नहीं देता। तो खास करके इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। गुरु हैं तो गुरु भी ज्ञान तो दे ही रहे होंगे आपको। अब हर जगह अपना जो भी है आपका ज्ञान है वो ज़रूर से आप लोगों को ज़रूर से वितरित कर रहे होंगे, लेकिन इस समय पे थोड़ी भाषा वाणी का नियंत्रण ज़रूरी है, क्योंकि बुद्धि जो वक्री हो जाता है तो थोड़ी सी समस्या क्रिएट कर देता है। तो इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना। वक्री बुध का आपके ऊपर यही प्रभाव पड़ेगा।
इसके अलावा कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, स्वास्थ्यगत कारणों से अगर मैं बात कहूँ तो अगर आपको थोड़ी सी एलर्जी है, रैशेज हैं, स्किन के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आती है, जल्दी ही आप अफेक्ट हो जाते हैं बदलावों से, मौसम के परिवर्तनों से, कोई स्किन एलर्जी है कहीं पे भी, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा वक्रीभूत होने के बाद में, क्योंकि कर्क राशि में पड़ता है, ये दोनों ही स्किन के चर्म के कारक बनते हैं, तो एलर्जीज वगैरह थोड़ी सी हो सकती है, अगर पहले से है तो स्पेशली ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, मैं एक और ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। शनि जो है वो रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। शनि 2 जुलाई को ये प्रवास करने वाले हैं। आप लोगों के लिए वैसे देखा जाए तो शनि कहाँ है, अभी भाग्य भाव के अंदर गोचर किए हुए हैं, ठीक है, गुरु महाराज की राशि, लेकिन नवमांश में कहाँ है, नवमांश में शनि जो है वर्तमान के अंदर यहाँ पे है धनु राशि के अंदर, जो आपकी छठे भाव में पड़ती है, और राहु भी नवमांश में यहीं मिलेंगे, यानी कि शनि और राहु की युति हुई हो रखी है, जो कि आपके छठे भाव में पड़ता है, ठीक है ना। अब जैसे ही रेवती नक्षत्र दूसरे चरण में जाएंगे, शनि नवमांश के अंदर मकर राशि में चले जाएंगे, तो ये जो युति है राहु और शनि की, आप लोगों के लिए छठे भाव में ये ब्रेक हो जाएगी, ये भी आप लोगों के लिए लाभप्रद रहने वाला है। शनि मकर राशि, ये खुद की ही राशि है, यहाँ पे जो शनि है उनको वैसे दिग्बल प्राप्त होता है ना, सप्तम भाव के अंदर, इस भाव के अंदर शनि को दिग्बल प्राप्त होता है, अपनी स्वयं की राशि में जाएंगे। यहाँ से दृष्टियों के हिसाब से नवमांश में भी दृष्टियाँ काउंट होती है, बड़ा डिटेलिंग हो जाएगा, इतना नहीं जा रहे हैं, लेकिन सामान्य रूप से आप लोगों के लिए ये भी शुभ है, छठे भाव के अंदर 2 पापी ग्रह बैठे हैं, आप लोगों के नवमांश के अंदर अभी वर्तमान के अंदर ये युति टूटने वाली है। तो ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान हो, कर्जे हो रखे हैं, अभी ज़्यादा कुछ लेना पड़ रहा है, फाइनेंस थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, या ऐसे समय पे क्या होता है, व्यक्ति जो थोड़ी नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी के कई मायने होते हैं ना, उसमें तंत्र मंत्र जादू टोना छुआछूत फूं फकाट सब कुछ आ जाता है। इसके अलावा वैसे भी आसपास का जो नकारात्मक माहौल है वो भी हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो नेगेटिवली व्यक्ति जल्दी प्रभावित हो जाता है। ये जब युति टूटेगी शनि और राहु की, तो आप लोगों के लिए ये थोड़ी सी राहत की खबर रहने वाली है। हालांकि छठे भाव के अंदर शनि राहु की युति का अलग प्रभाव भी, लेकिन हम नवमांश की बात करें तो आप लोगों के लिए ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाला है, ठीक है ना। कारण ये है क्योंकि ये आप लोगों के लिए कौन सी राशि है, छठे भाव की राशि है। अब थोड़ा चंद्रमा से गोचर देख लेते हैं। शुरुआत के चरण में 29, 30 और 1 जुलाई तक चंद्रमा यहाँ रहेंगे। अभी नीच अवस्था के थे, हमने पिछली वीडियो में कहा था ये नीच भंग हो जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब चंद्रमा छठे भाव के अंदर गोचर करेंगे सप्ताह की शुरुआत में। 29-30 से यहीं से बुध वक्री हो जाएंगे, तो छठे भाव में आपकी खुद की राशि इसका चले जाना, फिर साथ में बुध का वक्री हो जाना ठीक नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा, क्योंकि छठा भाव है, ये थोड़ा सा हमको शारीरिक जो कष्ट होते हैं, रोग होते हैं, वहाँ से भी दिखाता है। बुध साथ साथ में वक्री भी हो रहा है, तो स्पेशली जिन लोगों को थोड़ी सी स्किन प्रॉब्लम रहती है, थोड़ी या ज़्यादा कैसी भी, उन लोगों को विशेषतः ध्यान रखना है। इसके अलावा ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, चंद्रमा जाएंगे 2 और 3 तारीख को मकर राशि सप्तम भाव के अंदर। दाम्पत्य वगैरह जीवन के अंदर बढ़िया है, बिजनेस के लिए भी काफ़ी कुछ ठीक रहने वाला है। दृष्टि भी साथ में पड़ेगी, गुरु भी आपके यहाँ पे हैं, आपकी राशि में चंद्रमा बिल्कुल सामने है, केंद्र केंद्र स्थिति बन रही है, गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, बहुत ही बढ़िया है, उत्तम है आपके लिए, पर्सनैलिटी के लिए, व्यापार के लिए, दोनों के लिए ही ये योग बहुत ज़्यादा उत्तम बढ़िया रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे, सप्ताह के आखिरी के 2 दिन है, चंद्रमा के साथ में राहु युति करेंगे। राहु और चंद्रमा अष्टम भाव, भैया मंत्र पूजा पाठ जो भी करते हो उसको बढ़ा देना, इन 2 दिनों के लिए फायदे में रहोगे, नहीं तो दिमाग पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाएगा, किसी चीज़ में कुछ मन नहीं लगेगा, कोई बड़ा डिसीजन करोगे कुछ उल्टा पुल्टा और हो जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा है जो भी आप पूजा पाठ करते हो तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दो, जितना हो सके उतना स्मरण करो, ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो, नहीं तो फिर दिमाग बिल्कुल ही फ्यूज़ हो जाएगा ऐसे टाइम पे, ठीक है ना। मैं डरा नहीं रहा हूँ, जो सच है वही बता रहा हूँ, ठीक है। बात करते हैं मंगल की। मंगल अभी लाभ भाव में बैठे हुए, बढ़िया है। इसको भी देखो अगर आप नवमांश में, तो ये भी आपके भाग्य भाव में चल रहा है, ठीक है। रोहिणी नक्षत्र में जैसे ही प्रवेश होगा मंगल का 4 तारीख को, मंगल आपके करियर हाउस में आ जाएंगे नवमांश के अंदर। जैसे ही नवमांश में यहाँ पे आएंगे अपने मूल त्रिकोण की राशि में, नवमांश में आप लोगों के लिए करियर के लिए ये गोचर 4 तारीख के बाद का ज़्यादा प्रभावी होने वाला है। करियर के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको बढ़ानी है, करियर में ग्रोथ करनी है, बड़ी पोस्ट चाहिए, तो ये समय आप लोगों के लिए मंगल के रोहिणी नक्षत्र के अकॉर्डिंगली ज़्यादा बेटर रहने वाला है। अब इतनी सारी डिटेलिंग मैंने आप लोगों को बता दी। अब शुक्र रह गया साहब, शुक्र क्या होगा, बड़ा गोचर तो शुक्र का ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 4 तारीख को शुक्र भी बदल जाएंगे। शुक्र अभी आप लोगों के लिए खुद के ही आपकी राशि आपके लग्न में चल रहे हैं। शुक्र आगे बढ़ेंगे, धन भाव के अंदर जाएंगे, धन भाव के अंदर शुक्र जाएंगे। अब आप देखिए लाभेश धन भाव में जा रहा है,
पहले भी मैंने आपको बताया शुक्र के लिए आश्लेषा नक्षत्र आप लोगों के लिए उच्च चुका हो रहा है नवमांश में, धन भाव में जाएगा तो आपको आपके बॉस, आपके मैनेजर, आपके मित्रों से, आपके बड़े भाई से और साथ ही के अंदर आपको अपने परिवार से, अपने कुटुंब से, माता की तरफ से धन का पूरा सहयोग मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी केतु बैठा हुआ है। तो केतु डिटैचमेंट का ही कारक है, इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं माना जाएगा धन भाव के अंदर। मीन पत्रिका के अंदर कहाँ है वो अलग बात है, लेकिन शुक्र का जैसे यहाँ पे आना इस भाव को थोड़ा सा आपके लिए एक्टिवेट कर देगा। और मैं ये चाहूँगा कि ये एक्टिवेशन आप लोगों के लिए सकारात्मक ही रहे, यानी कि यहाँ जो नीरसता है धन के अंदर, परिवार में, कुटुंब में, वो नीरसता समाप्त हो शुक्र के आने से और चहल पहल होने लगे, खुशियाँ आने लगे। कहने का मतलब ये है कि धन हमारे पास में आने लगे, काम की ग्रोथ हमारे पास में होने लगे, कोई संपत्ति से संबंधित कोई भी इच्छा है तो वो आपकी ईश्वर करे कि पूरी हो जाए। ठीक है जनाब, आपको डिटेलिंग में मैंने समझा दिया। अब आपकी दशा अंतर्दशा को ढूंढ लीजिए और गोचर लगा लीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक पहुँचे तो वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगाए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हो तो, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना हाइप दे दीजिए। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।